अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुल्क में ऐसा कोई शोबा नहीं बचा है जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने तबाह न किया हो। गुलाम नबी आज़ाद का बीजेपी पर हमला। महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहाकर अवाम को बेवकूफ़ समझ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर में 11,000 मुलाजमीन अफसरान समेत लद्दाख तब्दील। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्मनामा जारी। मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद के लवाहकीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। दोनों मिलिटेंसी में मुलव्वस नहीं थे। जस्त खाकी की वापसी की मांग। मालिक मकान क्रॉस फायरिंग में मारा गया। किराए का कमरा गैर मुल्की अस्करी पसंदों को पनाह के तौर पर फराहम किया था, पुलिस का दावा। मासूम शहरियों को इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करना गवर्नमेंट का रूल बुक का हिस्सा है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। एनकाउंटर के बारे में उठाए गए सवालात का फौरी और काबिल एतबार अंदाज में जवाब देने की जरूरत है, उमर अब्दुल्ला। कश्मीर में कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पामाली हो रही है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। मुज्जा दावों के दरमियान हम कम अज कम इसके हकदार हैं। सजाद लोन का हैदरपुरा एनकाउंटर की गैर जानिबदार इदारे से तहकीकात करने का मुतालबा। हैदरपुरा एनकाउंटर से सामने आने वाले संगीन इल्जामात के बाद एलजी को सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा, मोहम्मद मुजफ्फर शाह और जुनेद मुट्टू का बयान। व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में हावी नहीं होने देंगे, 15 कोर के कमांडर डीपी पांडे। ऑफलाइन इम्तिहानात के खिलाफ लॉ स्टूडेंट्स का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की मांग। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर कौमी लीडर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू सूबे में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए मौजूदा मरकजी सरकार पर कई इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क में ऐसा कोई शोबा नहीं बचा है जिसको मौजूदा गवर्नमेंट ने तबाह न किया हो। उन्होंने लोगों से एकजुट होने की अपील की है और कहा कि मुल्क में फिरकावाराना फसाद बर्पा करने की कोशिश हो रही है। और इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बहुत कोशिश की जाएगी हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए, कश्मीर और जम्मू को बांटने के लिए, गुजर और पहाड़ी को बांटने के लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को बांटने के लिए, ऊंची जात वाले और दूसरी जातों के बीच में बांटने के लिए उन घोड़ों को इस्तेमाल कीजिए जो तूफान में भी दरिया पार कर सके, जो आजमाए हुए हैं। आजमाए हुए घोड़ों का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे लोगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो तालाब में ही, छोटे से तालाब में ही खुद भी डूबेंगे और आपको भी डुबा देंगे। वहीं वकार रसूल ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए पीडीपी पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहाकर अवाम को बेवकूफ समझती है। अरे मेरे भाइयों, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, ये पीडीपी वाले हैं, ये ऑलरेडी बीजेपी के साथ मिले। महबूबा मुफ्ती आती है, अब तालिबान को भी वो ढूंढ रही है, अब आजादी को भी वो ढूंढ रही है। तब महबूबा मुफ्ती कहाँ गई थी? जब साहब ने मुफ्ती मोहम्मद शहीद को, महबूबा मुफ्ती को ये कहा था कि हरगिज़ बीजेपी के साथ मत जाओ, ये हमारे इस रियासत की तबाही कर देंगे। तब इन्होंने नहीं माना, तब बीजेपी वालों से इलेक्शन के जान लिए, तब बीजेपी वालों से इलेक्शन फंड लिया और उनके साथ हुकूमत बनाई। आज रो रहे हैं कि अब की हुकूमत हमको 370 चाहिए, आजादी चाहिए, तालिबान चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए। ये मगरमच्छ के आंसू, ये दोनों जमातें झूठी बहा रही है, ये पूरा बीजेपी के साथ मिले।
तंजीमी नव के कानून के निफाज के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुलाजमीन की तकसीम के अमल पर फैसला लिया गया है। लद्दाख में खदमात फराहम करने पर रजामंदी जाहिर करने वाले 11,000 से जायद मुलाजमीन को फौरी तौर पर भेजने के अहकामात जारी किए गए हैं। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के कमिश्नर सेक्रेटरी ने पीर को मुलाजमीन की तकसीम से मुतलिक हुक्मनामा जारी किया है। 33 मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कुल 11,189 मुलाजमीन ने लद्दाख जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसे जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। हैदरपुरा तसादुम में 2 मिलिटेंटों समेत 4 अफराद के मारे जाने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल और मालिक मकान अल्ताफ अहमद के लवाकिन ने मीडिया के सामने पुलिस के दावे को मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि वो मिलिटेंसी में किसी भी तरह मुलव्वस नहीं थे। लवाकिन पुलिस से उनकी जस्तिखाकी की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था, ये कल सुबह ही आया था अपने घर, बच्चों के लेकर ये लाया था, उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया। हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया, ऑफिस में इनकाउंटर हुआ, उसी ने इसको भी मारा। अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं, इसने क्या किया था आप लोगों के साथ, इसको क्यों मारा? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए, मेहरबानी करके दीजिए, हमारे साथ मेहरबानी करके इंसाफ करो। आप देखो हमारे घर में कोई क्या मातम है। वही हैदरपुरा श्रीनगर में जंगजू और फोर्सेस के दरमियान हुई खूनी मोरका आराई के दौरान एक गैर मुल्की जंगजू और उसके मकामी साथी समेत 3 जंगजू और मकान मालिक मारे जाने पर आईजीपी कश्मीर ने कहा कि इमारत का मालिक क्रॉस फायरिंग में मारा गया, जबकि चौथा शख्स बालाई वर्कर था जिसने हैदर को अस्करियत पसंद के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किराए की जगह फराहम की थी। क्योंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करने किया दरवाजा को, मिलिटेंट ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया, नॉक किया, मिलिटेंट्स दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहां से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। इधर सियासी और समाजी तंजीमों ने 2 अशखास मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट के मारे जाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करने की मांग की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मकतूल की बांजी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि मासूम शहरियों को इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करना, उन्हें क्रॉस फायरिंग में मारना और फिर आसानी से उन्हें अपर ग्राउंड वर्कर्स का लेबल लगाना अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल बुक का हिस्सा है। जरूरी है कि सच्चाई को सामने लाने और उस कल्चर को खत्म करने के लिए एक काबिल एतमाद अदालती तहकीकात की जाए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हलाकतों की गैर जानिबदाराना और मोतबर तहकीकात का मुतालबा किया। हैदरपुरा में हालिया एनकाउंटर की गैर जानिबदाराना और काबिल एतमाद इंक्वायरी एक अशद जरूरत है। एनकाउंटर और मारे गए लोगों के बारे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। उमर ने एक ट्वीट में कहा कि माजी में फर्जी एनकाउंटर के मुतअद्दिद वाक़ात हुए हैं, लिहाजा हैदरपुरा एनकाउंटर के बारे में उठाए गए सवालात का फौरी और काबिल एतबार अंदाज में जवाब देने की जरूरत है। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कश्मीर में कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पामाली हो रही है। उन्होंने इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करने की मांग करते हुए कहा, किस कदर दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। एक घर वाला वो 2 दिन पहले ही बाहर से आया था बच्चों से मिलने के लिए, और दूसरा डॉक्टर किराए पर था। अब क्या कहानी बनेगी
क्या तावीलात होंगी सरकार की तरफ से, लेकिन उनके लवाहिकीन बार बार यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं। दोनों का ताल्लुक नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सरकार का दावा है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन आजकल जो भी देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पायमाली हो रही है। इसी तरह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हैदरपुरा तसादुम में मारे गए 2 शहरियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। हमारी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि इस मामले की तहकीकात अपने हाथों में लें। या तो प्रूव किया जाए कि जिन अशखास को मारा गया है वो वाकई में ओवरग्राउंड वर्कर थे, टेररिस्ट का साथ दे रहे थे। अगर नहीं, तब जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं उन पर मर्डर का मुकदमा दायर करना पड़ेगा। पूरा कश्मीर यह डिमांड करता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाता है तब तक तमाम पुलिस और पैरामिलिट्री के एहलकार उन सबको अंडर सस्पेंशन रखा जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में मुतज़ाद दावों के दरमियान हम कम अज़ कम इसके हकदार हैं कि एक गैर जानिबदार इदारे की तरफ से इसकी शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात की जाए। ये न तो पहली बार है और न ही आखिरी बार। इधर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीमोटू ने LG मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वह हैदरपुरा में गुज़श्ता शाम फायरिंग के तबादले में 2 अफराद की हलाकत की तहक़ीक़ात का हुक्म दें। उन्होंने लिखा कि हैदरपुरा एनकाउंटर से सामने आने वाले संगीन इल्ज़ामात के बाद LG से दरख्वास्त करता हूं कि वह सच्चाई का पता लगाने के लिए गैर जानिबदाराना और वक्ती जांच का हुक्म दे। 15 कोर के कमांडर DP पांडे ने कहा कि व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जाली कॉल सेंटर चलाने वाला डॉक्टर मुदस्सिर भी ऐसा ही एक व्हाइट कॉलर दहशतगर्द था जो कश्मीर में दहशतगर्दी को भर्ती करने और फंड्स देने के पीछे काम करता था। DP पांडे ने इन बातों का इजहार आर्मी की तरफ से मुनक़दा जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान किया। ठीक है, जैसे आप कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है। वो एक आम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा चाहता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है। प्रेस कॉल में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और दीगर कॉलेज के लॉ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन इम्तहानात मुनक़द करने का मुतालबा करते हुए ऑफलाइन इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तालिब इल्मों का कहना है कि पिछले 2 सालों के दौरान जब इंतज़ामिया ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तालिब इल्मों को मजबूर किया तो ऑफलाइन इम्तहानात मुनक़द करके वो हम पर जुल्म क्यों कर रहे हैं। हम तब हमें अलो नहीं किया था, अब हम कैसे ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। बस हमारी यही डिमांड है ऑनलाइन हो जाए, बस हमारी इतनी डिमांड है। और जब तक ये डिमांड नहीं फुलफिल होगी तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और हमें गवर्नर ऑफिस भी जाना पड़ेगा, हम वहाँ भी जा सकते हैं। जी सर, हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हैं। हमारे सेमेस्टर में जो है बहुत सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो जाए। बस हमारी यही डिमांड है सर, बस। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।